हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री, जिसमें हम कवर करेंगे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते, जरा ध्यान देना। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, बट ये स्कोरिंग है, 4 मार्क के लिए समझाएंगे। 4 मार्क का समझाया तो आप ये कंस्ट्रक्शन बेसिक चीजें अगर याद रखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने ट्राई किया जितना पॉसिबल एनिमेशन में क्रिएट करने के लिए, ताकि वो आपको समझना इजी लग सके। आज सिर्फ देखना है, समझ लेना, घर पे आराम से इस चीज को प्रैक्टिस करना। क्लियर है क्या? स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। देखते क्या है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 4.1 में क्वेश्चन दिया है, ABC triangle ABC is similar to triangle LMN. In triangle ABC, AB का लेंथ दिया है, BC का लेंथ दिया है, CA का लेंथ दिया है। Construct triangle ABC and triangle LMN such that BC upon MN is 5/4. जब भी मैं कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं तो मुझे क्या कंस्ट्रक्ट करने बोला है? दो ट्राइंगल जो कि सिमिलर है। दो ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल सिमिलर कब होता है? जब साइड प्रपोर्शन में आता है। ट्राइंगल सिमिलर कब होगा? जब साइड प्रपोर्शन में आएगा। ट्राइंगल सिमिलर कब होगा? जब साइड प्रपोर्शन में आएगा। इसका मतलब आकाश हमको पहले लाइन पे दे दिया है कि ये जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। जब ये सिमिलर है इसका मतलब इसका साइड प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? AB अपॉन LM, BC अपॉन MN, AC अपॉन LN, इसे प्रपोर्शन कहते हैं। ट्राइंगल का नेमिंग, पहला दो नेमिंग क्या है? AB अपॉन क्या आएगा? LM, फिर BC उसके अपॉन में क्या आएगा? MN, फिर क्या है? AC उसके अपॉन में क्या आएगा? LN। ये समझा क्या? पक्का? हाँ। क्या ये दोनों ट्राइंगल के अंदर कुछ कॉमन है? ABC LMN में कुछ कॉमन है? नहीं। और मुझे क्या कंस्ट्रक्ट करने बोला है? ट्राइंगल ABC एंड LMN। तो पहला स्टेप, सबसे पहला चीज, जब भी कंस्ट्रक्शन का सम सॉल्व करने वाले, देखना है क्या वो दोनों ट्राइंगल में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन है? ABC LMN कुछ कॉमन है? कॉमन है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है मतलब दो ट्राइंगल बनेगा। इसे कहते हैं अनकॉमन नेम्स। भाई ये इधर कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप पूरा मेजर लिखोगे। पूरा मेजर लिखोगे मतलब साइड प्रपोर्शन में लिखोगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे पूरे साइड्स को प्रपोर्शन में लिख रहा हूं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN गिवन टू यू, देयरफॉर आई कैन राइट AB अपॉन LM, BC अपॉन MN, AC अपॉन LN। ये लिखा। हाँ, जब ट्राइंगल का नेमिंग सेम नहीं होगा, अलग अलग नेमिंग होगा, तो आपका पहला काम होगा दोनों ट्राइंगल का मेजर फाइंड करना। जब ट्राइंगल का नेमिंग अलग अलग होगा, जब ट्राइंगल का नेमिंग अलग अलग होगा, आपका पहला काम क्या होगा? दोनों ट्राइंगल का मेजर फाइंड करना। जिसमें से पहले ट्राइंगल का मेजरमेंट दिया है, दूसरे का नहीं दिया है, हम वो फाइंड कैसे करेंगे? ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रपोर्शन, ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रपोर्शन, ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रपोर्शन। ये याद रहेगा। ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रपोर्शन, ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रपोर्शन, ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रपोर्शन, ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रपोर्शन। ये समझा? क्लियर है? पक्का? अपने को क्वेश्चन में दिया है BC अपॉन MN 5/4, BC अपॉन MN 5/4 दिया है। देखो BC अपॉन MN यहां पे दिख रहा है, बट BC अपॉन MN तो इसको भी इक्वल है, BC अपॉन MN इसको भी इक्वल है। तो मतलब ये 5/4 तो सबको है या नहीं? ये इसको इक्वल, ये इसको इक्वल, ये इसको इक्वल, तो सबका आंसर कितना रहेगा? 5/4। अरे समझा? तो यहां पे मैं लिख देता हूं AB अपॉन LN, BC अपॉन MN, AC अपॉन N इज इक्वल टू 5। ये समझा मैंने क्या किया? पक्का समझ में आ गया है? सर ये सब क्यों कर रहे हैं आप? आपको तो कंस्ट्रक्शन करने का है। तो हर्षिता मैं कंस्ट्रक्शन तभी करूंगा जब मुझे मेजरमेंट मालूम रहेगा। मुझे तो एक ही ट्राइंगल का मेजरमेंट मालूम है और मुझे दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, और दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट अलग अलग करने का है, तो दोनों का मेजरमेंट फाइंड होना चाहिए। इसलिए जब भी दो ट्राइंगल का नेमिंग अलग अलग आएगा तो आपको दोनों ट्राइंगल का मेजरमेंट पहला फाइंड करने का।
इसमें से पहले वाले का तो दिया है, अब इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दूसरे का मेजरमेंट फाइंड करने का, इसलिए हमने ये लिखा। समझा खुशी? ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रपोर्शन में लिखो, रेशियो दिया रहेगा रेशियो लिखो, और यहां तक तो इक्वल, हर सम में सेम, हर सम में सेम, खाली क्या बदलेगा, नेम बदलेगा, स्टेप्स यही रहेगा। इसमें डाउट? पक्का। अब यही सेम चीज को हम लोग आगे लिख देता हूं। यहां तक आपने इक्वेशन लिख दिया था, क्या लिखा था इक्वेशन देखो, तो आपने इक्वेशन लिखा ए बी अपॉन एल एम 5/4, बी सी अपॉन एम एन 5/4, ए सी अपॉन एन एन 5/4, अभी लिखा था ना, खाली मैंने अलग 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 करके लिख दिया। अब क्या दिया है शहजाद, देखो ए बी का मेजरमेंट कितना दिया है 5 पॉइंट, बी सी का मेजरमेंट कितना दिया है 6, ए सी का मेजरमेंट कितना दिया है, अभी आपको ए बी का मेजरमेंट मालूम है 5.4, सॉरी 5.5, बी सी का मालूम है, ए सी का मालूम, तो इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। ए बी का मेजरमेंट 5.5 अपॉन एल एम मालूम है क्या, नहीं, इक्वल्स टू 5/4, पहला वाला इक्वेशन, दूसरे वाले इक्वेशन, तीसरी, सबके वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अरे समझा, ए बी के जगह पे कितना 5.5 अपॉन एल एम इज इक्वल्स टू 5/4, बी सी अपॉन एम, बी सी का मेजरमेंट कितना 6, 5/4, ए सी का मेजरमेंट, ये समझा, मुझे चाहिए एल एम, मुझे चाहिए एम एन, मुझे चाहिए एल एन, बराबर है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एल एम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या किया, एल एम था, फाइंड करना था, 4 को ऊपर लेके आया, 5 को नीचे लेके आया, 4 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, समझा, कैंसिलेशन कर सकते हो, 5 1 जा 5 1 जा 5, 1.1 इंटू 4 4.4, इधर कैंसिलेशन किया 4.8, इधर कैंसिलेशन किया, और इसका भी आंसर हमने निकाल दिया, तो इसका आंसर आया 3.6। अब देखो दूसरे वाले ट्राइंगल का भी मेजरमेंट आ गया, पहले वाले ट्राइंगल का भी मेजरमेंट मालूम है, कंस्ट्रक्शन करेंगे अभी। क्लियर? कंस्ट्रक्शन कैसे करना है देखो, पहले दो, पहला ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, सबसे बड़ा साइड क्या है 6, तो मैंने बेस लिया 6, फिर उसके बाद 5.5 4.5, ए बी का 5.5, ए सी का 4.5, 4.8 3.6 4.4, ये कहां से आया, अभी जो मैंने फाइंड किया था। अभी तक कंस्ट्रक्ट कैसे करता हूं, तो सबसे पहला ए बी सी ड्रॉ करने का, कितना 6 सेंटीमीटर, तो मैंने ए बी सी ड्रॉ किया, सॉरी बी सी ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर स्केल। उसके बाद अपने को बी और सी मालूम है, बी सी तो हो गया, ए बी ड्रॉ करना है, ए सी ड्रॉ करना है, ए बी, बी इधर है ना, कितना डिस्टेंस चाहिए, राउंडर लेने का, कितना सेंटीमीटर 5.5, बी पे रखने का, आर्क ड्रॉ कर देने का, समझा, ये बी पे रखा, राउंडर पे कितना मेजरमेंट लिया मैंने, मैंने राउंडर के ऊपर लिया 5.5 लिया, पॉइंटर रखा, आर्क ड्रॉ कर दिया, क्यों 5.5, ए बी का लेंथ था 5.5, अभी ए सी, सी इधर है ना, कितना लेंथ चाहिए 4.5, स्केल लेना है 4.5 लेना है, सी पे रखना है, कट कर देने का, समझा, ये अभी क्या करना है, इसको भी ज्वाइन करना है और इसको भी ज्वाइन कर देने का, बन गया आपका पहला वाला ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बना, ये ए बी सी, ए बी सी, समझ में आया। अब इस ट्राइंगल में बेस लाइन क्या है 4.8, जो सबसे बड़ा साइड था, तो हमने दूसरा ट्राइंगल दिया, कितना 4.8 का, बराबर है एम एन 4.8। अभी अपने को दूसरा मेजरमेंट मालूम था, एम से एल कितना है 4.4, तो अभी स्केल पे कितना लेंगे हम लोग 4.4, भाई इधर 4.4 लिया, एम पे रखा, 4.4 पे कट किया, समझा, इधर आएंगे, एन से कितना है 3.6, 3.6 लिया, कट किया, इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, समझ में आया। इधर नेमिंग क्या आ जाएगा एल, अंडरस्टूड, इसका मेजरमेंट भी क्लियर। ये दोनों ट्राइंगल अलग क्यों बना, दोनों का नेमिंग अलग अलग था, और आपने पहला स्टेप क्या किया, दूसरे ट्राइंगल का मेजरमेंट फाइंड किया। मेजरमेंट फाइंड करने के बाद ये तो मालूम था, ये डायरेक्ट बना सकते थे आप, बट ये नहीं मालूम था, तो हमने रेशियो लिया ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रपोर्शन में और कंस्ट्रक्शन किया, समझा, ये पक्का समझा है। तो एल एम एन इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल फॉर द सिमिलर टू एबीसी, ये आपका आंसर। अब ऐसा ही सम नंबर 3 है आपका, फर्स्ट के बाद थर्ड सम, आर एस टी एक्स वाई जेड, दोनों अलग अलग है, कुछ कॉमन है, तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा, ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रपोर्शन, ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रपोर्शन, ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रपोर्शन। तो भाई यहां पे ट्राइंगल सिमिलर है, साइड प्रपोर्शन में लिखेंगे, इसके अंदर ना एक और चीज दिया है, एंगल आर एस टी,
R को कॉन्ग्रेंट X, S को कॉन्ग्रेंट Y, T को कॉन्ग्रेंट Z। साइड प्रोपोर्शन में होता है RS अपॉन XY, ST अपॉन YZ, RT अपॉन XY। ये तो अभी देखा मैंने, लेकिन अगर एंगल कॉन्ग्रेंट दिया तो S को कॉन्ग्रेंट क्या आएगा, S को कॉन्ग्रेंट क्या आएगा Y। मैंने क्या लिखा है, S को कॉन्ग्रेंट, अरे समझा नेमिंग, CAST, कॉन्ग्रेंट एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंट एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये समझा, क्लियर है। तो XYZ कितना आ गया 40, वो दिया तो ये भी 40, और मैंने बताया था RS अपॉन XY, ST अपॉन YZ, RT अपॉन XC, वही आएगा। पर यहाँ पे दो ही चीज क्यों लिखा है, क्योंकि अपने को दो मेजरमेंट दिया है, RS का दिया है और ST का दिया है, इसलिए मैंने RS अपॉन XY लिखा है, ST अपॉन YZ लिखा है। जिसका आंसर कितना दिया आपको क्वेश्चन में, रेशियो 3/5 दिया है, अपने को दिया है RS अपॉन XY 3/5, तो RS अपॉन XY का 3/5, तो ST अपॉन इसका भी आंसर 3/5 ही आएगा। अब ये इसको भी इक्वल है, इसको भी इक्वल है। पिछले बार में तीनों लिखा, अभी दो क्यों लिखा, क्योंकि एक एंगल था और उधर तीनों साइड था, इसलिए उधर तीनों लिखा और यहाँ पे दो लिखा। अभी ये क्या लिखा अपन ने, RS अपॉन XY, ST अपॉन YZ इक्वल लिखा, हाँ, बट RS अपॉन XY का आंसर कितना दिया है 3/5, RS अपॉन XY 3/5, तो ST अपॉन YZ का आंसर भी 3/5 ना, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है ना। यहां पे अपने लिखा ना दोनों इक्वल है, अरे समझा, RS अपॉन XY, ST अपॉन YZ, RT अपॉन XZ, यही लिखोगे आप। खाली मैंने तीसरा साइड नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा मुस्कान, मुस्कान मरियम जो भी तुम्हारा नाम है, क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में सिर्फ दो ही साइड दिया था, इसलिए मैंने दो साइड का लिखा। सर मैंने तीनों का लिखा तो चलेगा, लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, लिख दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स कटेंगे नहीं कटेंगे, सर हमको वो याद हुआ है, अभी जो आपने बताया वही समझ में आ रहा है, हमको तीनों लिखने का है। ट्राइंगल, सिमिलर, साइड प्रोपोर्शन आप लिख सकते हो, तकलीफ नहीं है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो तीन लिख के कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि मेजरमेंट तो दो ही साइड का दिया है। पिछले सब में तीनों दिया था तो हमने तीनों साइड फाइंड किया, इधर दो साइड दिया है तो हम दो ही साइड फाइंड कर सकते हैं, इसलिए दो ही लिखा है। क्लियर, एक एंगल दिया है तो मैंने एक एंगल फाइंड कर दिया। अरे समझा क्या, यहां तक समझ में आया। अब ये 3/5 दोनों के लिए है, तो यहाँ पे अर्शिता हमने क्या लिखा, RS अपॉन XY 3/5, ST अपॉन YZ 3/5। RS दिया है, ST दिया है, तो RS दिया है 4.5, ST दिया है 5.7, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे XY का वैल्यू, YZ का वैल्यू, और ये मेजरमेंट मिल गया। 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई किया, इधर 3 2 जा 6, कैंसिलेशन किया और ये आंसर निकाला। हाँ या नहीं हर्षिता, हर्षिता अभी ध्यान दे, अपने को दो ट्राइंगल जो ड्रॉ करना है उसके तीन इंफॉर्मेशन चाहिए। पहले वाले में तीन इंफॉर्मेशन है, एक साइड, एक एंगल, एक साइड, और जो नया मैंने फाइंड किया उसमें भी तीन इंफॉर्मेशन है। ये दो साइड मिला अपने को, और अभी पिछले इसमें एंगल कॉन्ग्रेंट किया था, S को कॉन्ग्रेंट Y किया था ना, बराबर। तो यहां पे मेरे पास कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा तो मेरे पास दोनों ट्राइंगल रेडी है। पहला 4.5 और 5.7 में बड़ा क्या है 5.7, तो 5.7 मैंने बेस लाइन लिया और उसका नेमिंग क्या है S और T, बराबर। फिर एंगल S कितना है 40, तो एंगल S कितना है 40। फिर RS कितना है 4.5, S है, S से R का डिस्टेंस कितना है 4.5। जैसे ये ड्रॉ किया वैसे दूसरा करने का है। सबसे बड़ा लेंथ 9.5 था, ये तो 40 डिग्री था, और ये 7.5 अभी आपने सॉल्व किया। हाँ, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे, तो सबसे पहला आप ड्रॉ करोगे ST कितना 5.7, फिर क्या ड्रॉ करोगे एंगल कितना 40 डिग्री, भाई यहाँ पे रखा 40 डिग्री मार्क कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया, बराबर है। फिर उसके बाद 4.5 लेना है, पॉइंटर रखना है, कट करना है, यहाँ पे जो पॉइंट आया इसे इसको ज्वाइन कर देना, तो इसे ज्वाइन करेंगे, आपका पहला वाला ट्राइंगल डन। समझा स्टेप, स्टेप समझा। पहले बेस, फिर 40 डिग्री का पॉइंट लिया और लाइन ड्रॉ कर देने का। लाइन ड्रॉ करने के बाद राउंडर पे कितना लेने का है 4.5, राउंडर पे हमने लिया, देखो राउंडर पे मैंने लिया यहाँ पे 4.5, ये लाइन ड्रॉ किया इधर 4.5, ये आंख उसने डायरेक्टली कट किया, बट अपन लाइन ड्रॉ करके करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये पॉइंट आया, इससे हम इसको क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे, हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। अंडरस्टूड।
ये वाला बना। अब ये इधर बेस लाइन कितने का बनेगा, पहले 9.5 ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एंगल कितना डिग्री, 40 डिग्री वाई पे रखेंगे, बिकॉज वाई वाला एंगल चाहिए, वाई पे रखा 40 डिग्री। आप चाहिए तो लाइन ड्रॉ कर देना, इसमें नहीं किया, बट आप लाइन डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया? इधर से इधर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर कितना डिस्टेंस चाहिए, 7.5, तो राउंडर पे कितना सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, 7.5 लिया, वाई पे रखा, आर्क कट कर दिया, ज्वाइन कर दिया। बात समझाइए? अब ये पॉइंट है, ये वाला नहीं है, ये पॉइंट है, इधर से इधर आपको ज्वाइन करना है, इधर से नहीं, बिकॉज ये 40 डिग्री का पॉइंट है और अपने को 7.5 चाहिए, तो इसे ज्वाइन करेंगे तो जो आंसर बन जाएगा वो तुम्हारा दूसरा ट्राइंगल बन जाएगा। इसे अनकॉमन नेमिंग कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अनकॉमन मतलब जिसमें नेम कॉमन नहीं था। क्लियर हुआ? पक्का? दोनों में स्टेप क्लियर हुआ है? 100% क्लियर हुआ है? चलिए ठीक है, अब बढ़ता हूं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हर्षिता, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो कॉमन दिख रहा है आर, एक नेम कॉमन आ गया। इसके पहले कॉमन था क्या नेमिंग? नहीं। अब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नेम कॉमन है तो मेजरमेंट नहीं फाइंड करने का। अभी हमने मेजरमेंट फाइंड किया था, मालूम है, ट्राइंगल, सिमिलर, साइड, प्रोपोर्शन, मेजरमेंट फाइंड किया था कंस्ट्रक्शन करने के लिए। लेकिन जब कॉमन नेमिंग है तो मेजरमेंट नहीं फाइंड करेंगे, डायरेक्टली आंसर आएगा। वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं अगर नेम कॉमन है, खुशी, अगर नेम कॉमन है इसका मतलब मेजरमेंट नहीं फाइंड करना है, डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन करने का। कॉमन नेम नहीं होता है तो सबका मेजरमेंट फाइंड करना है, उसमें 3 मेजरमेंट है तो इसके 3 मेजरमेंट, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। बट कॉमन नेम है तो मेजरमेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन होगा। हर्षिता कैसे होगा जरा ध्यान देते। अब इसके अंदर अपने को 2 ट्राइंगल बनाने का है, पी क्यू आर, एल टी आर। तो मैं ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करता हूं, पी क्यू आर, एल टी आर, कॉमन क्या है, आर है ना? हाँ, अब आर इधर है तो दूसरे वाले ट्राइंगल, सर ये क्या है, ये अलग कुछ है। अब ऊपर वाला ट्राइंगल देखो, पी क्यू आर, एल टी आर, मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अरे यस, इसमें अपने को पी क्यू आर का मेजरमेंट दिया है, एल टी आर का नहीं दिया है, हमको फाइंड भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। कैसे? तो जरा बताओ, इसके अंदर 4.2, 5.4, 4.8, बड़ा क्या है, 5.4 क्यू आर है, तो पहला लाइन बनाया मैंने क्यू आर का, समझ में आया? जिसमें आर अंदर की तरफ है, क्यू बाहर की तरफ है। अगर आपने आर ये बाजू ड्रॉ किया तो डायग्राम चेंज हो जाएगा, ये ऐसा दिख रहा है, डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है? अगर आपने क्यू इधर लिखा, आर इधर लिखा, तो ये जो इधर पार्ट है ना वो इस बाजू आ जाएगा। ओके, तो मैं तो भी राइट है। तो पहला लाइन अपन बना रहे 5.4 का, 5.4 का आर क्यू मैंने ड्रॉ कर दिया। ये समझ में आया क्या? पहला स्टेप डन, इसमें कुछ भी डाउट? दूसरा, उसके बाद अपने को मालूम है कि भाई ये 4.2 है, ये 4.8 है, तो एक 4.2 एक 4.8 लेना है, एक 4.8 एक 4.2 लिया, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कर दिया। इसमें कुछ डाउट? राउंडर से होगा, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ये क्लियर है? ये बेसिक कंस्ट्रक्शन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। 5.4 लिया, आर पे रखा, क्यू आर का मेजरमेंट इधर कितना है, 4.2 है, और एक कितना है, 4.8, 4.8, 4.2, कंस्ट्रक्शन कर दिया। पी क्यू, यहां पे क्यू है तो पी क्यू का लेंथ कितना है, 4.2, तो यहां पे रखे 4.2 पे कट किया। पी आर, 4.r है, यहां से कट किया, कितना किया, 4.8। बेसिक पक्का वसीम? अब क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है। कॉमन नेमिंग जो होगा, कॉमन नेमिंग जो होगा वहां से लाइन ड्रॉ करना है। अगर आपका आर ये बाजू है तो लाइन ऐसा ड्रॉ होगा, मैंने बताया ना, डायग्राम ऐसा आ जाएगा ना। अभी आर ये बाजू है तो लाइन ऐसा ड्रॉ करना है। सर कितना मेजरमेंट का? मेजरमेंट नहीं है इधर, मैंने कोई मेजरमेंट लिया क्या? नहीं, खाली इतना है, सीधा नहीं बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट मतलब 90 से कम, छोटा है ना। अरे बात समझा? ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, समझा? अभी जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। ये जो लाइन है, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद
रेशियो पे आने का। रेशियो क्या दिया है? 3/4। कितना दिया है? 3/4। तो आपको ये लाइन को, जो सबसे बड़ा नंबर है क्या है 4, उतने पार्ट्स में डिवाइड करने का। अगर यहां पे 5/8 होता तो सबसे बड़ा नंबर होता 8 पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब जो बड़ा नंबर होगा उतने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। कैसे? राउंडर पे 1 सेंटीमीटर लेने का। कितना लेने का? 1 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट रखा, 1 सेंटीमीटर पे कट किया, ये समझा। फिर पॉइंटर यहां पे, राउंडर को चेंज नहीं करने का, यहां पे रखने का, कट करने का, यहां पे रखने का, कट करने का, यहां पे रखने का, कट। कितने पार्ट्स में? क्यों? 4 बोला है ना। अरे समझा, पक्का समझा है, क्लियर है, 100%। चलिए ठीक है। अब क्या करना है? पी क्यू, ये पी क्यू का लाइन है ना, पी क्यू का मेजरमेंट कितना दिया है? पी क्यू कितना है? ये पी क्यू का लाइन है, ये क्यू है, तो अपने को इसका रिफ्लेक्शन लेना है। कितने पे? 3 पे। क्यों? बिकॉज ये 3 बोला है इसलिए। सर अगर ये 4 बोला रहता 4 पे, सर ये 2 बोला रहता 2 पे, 1 बोला रहता तो 1 पे ड्रॉ करते। बात समझा? क्लियर? तो हमने पी क्यू का रिफ्लेक्शन ड्रॉ किया। ये एक्चुअल में ये क्यू आर भी बोल सकते हैं, पी क्यू एक ही बात है। अंडरस्टूड? अभी एल टी ड्रॉ करना है। कितने में? 4 पे, बट 4 तो इधर है, मतलब इस लाइन को अपने को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर तो लाइन जाएगा नहीं। जो भी लाइन ड्रॉ करते हो हमेशा इसके पैरेलल में बनेगा। तो हमने क्या किया, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देना। 4th पॉइंट पे रखना, राउंडर किधर रखोगे? 4th पॉइंट पे। किधर रखोगे? 4th पॉइंट पे रखोगे। लेस देन हाफ लिया, कट किया, लेस देन हाफ लेके कट किया। 3rd पॉइंट पे रखना है, वही मेजरमेंट पे कट करना है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जरा ध्यान, एकदम ध्यान से। अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर से सुनो, मैं वापस से कर रहा हूं। 4th पॉइंट पे लिया, सर 4th पे क्यों लिया? अभी 4 ही कंस्ट्रक्ट करना है ना। 4 पे लिया, राउंडर कट किया, फिर 3rd पे वही मेजरमेंट रखने का और कट करने का। क्लियर? पहले 4 से कट किया, फिर 3 से कट किया, 3 और 4 था इसलिए। ओके, अब क्या करना मालूम है? ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, इसका मेजरमेंट देखो, मैंने वापस से आपको बता रहा हूं। पहले क्या किया मैंने? यहां से 1st पॉइंट, 2nd पॉइंट। अब अपने को ये मेजरमेंट जो दिख रहा है ना, ये मेजरमेंट लेना है, और ये जो आर्क आपने ड्रॉ किया इस पे कट करना है। वापस से चाहिए तो वापस से देखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर हमने एंगल का मेजरमेंट लिया, ये जितना डिस्टेंस दिख रहा है ना, इसका मेजरमेंट लिया, इस पॉइंटर पे रख के आर्क को कट किया है, लाइन ज्वाइन कर दी। वापस पहला पॉइंट क्या लिया? 1st, 2nd, क्लियर? यहां तक 1st पॉइंट क्लियर, 2nd पॉइंट क्लियर, इतना मेजरमेंट लिया, ये पॉइंटर 3rd पॉइंट पे रख के ज्वाइन किया, कट। क्लियर है? पहला 4th पॉइंट पे रखोगे, कट करोगे, 3rd पॉइंट पे रखोगे, कट करोगे। अभी क्या करना है? 2nd, देखो 1st पॉइंट, 2nd पॉइंट, ये मेजरमेंट नहीं है इधर। आपने ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है एंगल का, वो लिया, 3rd पे रख के कट किया है। क्लियर? पक्का? 100%? क्या वापस एक्सप्लेन करूं तो बोलो वापस एक्सप्लेन कर दो। 100% समझा है? करूं एक्सप्लेन? एक्सप्लेन कर देता हूं, कुछ नहीं ऐसा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वापस से एक्सप्लेनेशन देता ही मैं आपको। चल, ये हो गया था ना, ये दूसरा सम आ गया ना। चलिए आप यहां तक आ गए थे। देखो पहला हमने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पॉइंटर रखा था आपने, इस पॉइंट से आपने पहले ये आर्क कट किया, मेजरमेंट कुछ भी नहीं, 4th पॉइंट पे लेना है, मोर देन हाफ है, पहला आर्क कट कर दिया, फिर पॉइंट नंबर 3 पे यहां पे रखे, वही सेम मेजरमेंट से ये आर्क को कट किया, सेम मेजरमेंट। क्लियर? पहले 0.4 फिर 0.3, बिकॉज रेशियो था 3/4 का। 3 का तो लाइन बन गया था, 4 का लाइन बनाने का। 4 पे पॉइंटर रखा, कट किया, बराबर 3 पे रखा, वही आर्क कट किया। उसके बाद क्या करना है,
ये पॉइंट और ये पॉइंट जो दिख रहा है ना, इसका एंगल का मेजरमेंट लेना, इतना राउंडर पे इतना मेजरमेंट लेना। और ये कहां रखना है आपको? ये आपको रखना है पॉइंट नंबर 3 पे। जो मेजरमेंट लिया है वो रखना है पॉइंट नंबर 3 पे। राउंडर का पॉइंट यहां पे रहेगा और ये आर्क कट करना है। कहां से? पॉइंट नंबर 3 से। यहां पे पॉइंटर रहेगा, इतना उसका मेजरमेंट होगा, इधर रखोगे और इसे कट करोगे। डन? समझा? फिर इस लाइन को तो आपने एक्सटेंड कर दिया, ये पॉइंट आया और इसे ज्वाइन कर दिया। समझा? ये स्टेप सब में सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं आने वाला है। अंडरस्टूड? अब इस लाइन को फिर से हम क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल तो ऐसा बनने वाला है ना, बराबर है। तो हमने यहां पे देखो एक्सटेंड कैसे किया। अब ये जो पॉइंट आया आपके पास, ये जो पॉइंट आया यहां पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जैसा इधर कंस्ट्रक्शन किया वैसे राउंडर यहां पे रखना है, मोर देन हाफ लेके कट करना है, यहां पे रखना है, मोर देन हाफ लेके कट करना है। फिर जैसे इन दोनों का डिस्टेंस लिया था, इन दोनों का डिस्टेंस लोगे, पॉइंट नंबर 3 पे रखोगे और आर्क को ज्वाइन करोगे। देख लो, पहला रखा, कट किया, 3 पे रखा, कट किया, इन दोनों का मेजरमेंट या तो एंगल का मेजरमेंट लिया, पॉइंट नंबर 3 पे लेके कट किया, ज्वाइन कर दिया। समझा कंस्ट्रक्शन? पक्का? प्राची बाउंसर कहां से बाउंसर गया बोल? पहला पॉइंटर यहां पे रखा, यहां पे रखा, पहला कट किया, फिर यहां पे रखा, कट किया। अब आप इसका मेजरमेंट लो या तो ये एंगल का मेजरमेंट लो, चलेगा। इधर भी आप इस एंगल का मेजरमेंट लोगे तो भी चलेगा, वो पैरेलली बनने वाला है। तो आप इस एंगल का इतना मेजरमेंट लो या तो आप इतना मेजरमेंट लो, राउंडर पे वन एंड द सेम। बट पॉइंट कहां रखना है? थर्ड पे। थर्ड पे रख के आर्क को कट करना है, ये वाला आर्क कट होएगा। समझा? ये आर्क कट हुआ, ये तो पहले से था, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। क्लियर हुआ? मतलब पहला आपने जो कंस्ट्रक्शन किया था, पहला वाला ट्राइंगल वाज वेरी सिंपल। फिर आपने ये लाइन लिया, इसको पार्ट्स में कट किया, 4 पार्ट्स में कट किया, 1 2 3 4, और ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये फोर्थ ऐसा ही बनने वाला है, बट ये डायरेक्ट तो नहीं बना सकते, तो इसलिए हमने क्या किया भाई, ये लाइन को एक्सटेंड किया। फोर्थ पॉइंट पे लिया, आर्क ड्रॉ कर दिया, थोड़ा आर्क बड़ा कर दिया। फिर थर्ड पे लिया, आर्क ड्रॉ कर दिया, इस एंगल का मेजरमेंट लिया और इधर कट किया और फिर इसे ज्वाइन किया। क्लियर? फिर ये पॉइंट यहां पे आ चुका है, इस पॉइंट से आप इधर ड्रॉ करना है तो इसे एक्सटेंड कर दो, पॉइंटर यहां पे आर्क कट करो। अब इसे बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हो, फिर यहां पे वही कट करना है, इसका मेजरमेंट लेना है आपको और ये मेजरमेंट रख के यहां से आर्क को कट करना है एंड देन लाइन ड्रॉ कर दो। समझा? ये जो डायग्राम हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ये हर सम में जब कॉमन नेमिंग होगा तो ऐसे ही ड्रॉ होगा। खाली रेशियो को प्रॉपर समझना, 3 या 4। ओके? जैसे इसके बाद वाला जो सम है, क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको दिया है सेम AMT AHE, वापस कॉमन क्या है? AA। जो कॉमन है वो आपको इसी साइड रखना है, तो हमने यहाँ पे एनालिटिकल फिगर्स बना दिया है। यहाँ पे आता हूं, पहला मैं लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, 6.3 है, 5.6 है, तो पहला क्या ड्रॉ होगा? 6.3, पहला 6.3। फिर एक एंगल दिया है 50 डिग्री, मैंने एंगल ड्रॉ किया। ये तो आपने इसके पहले देखा था, सेम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये फटाफट इसलिए बिकॉज ये हमने अभी किया है। 50 डिग्री वाला मेजरमेंट कट किया, ये ट्राइंगल बन गया। हाँ, अभी आप इधर से एक लाइन ड्रॉ करने वाले हो। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे रेशियो दिया हुआ और कॉमन नेमिंग है। एंगल ड्रॉ कर दिया, अभी कितना डिस्टेंस लोगे? 1 सेंटीमीटर। भाई 1 सेंटीमीटर पे कट करते जाएंगे। कितने पार्ट्स में दिया? देखो 7 पार्ट में, यहां पे 7 पार्ट में मैंने कट कर दिया। 7 पार्ट क्यों? AM अपॉन AH इज 7। क्लियर है? अब AM कितना होना चाहिए? 7। M है और ये 7 है, मतलब इसको ज्वाइन करेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे? इसको ज्वाइन। समझा? और 5 अंदर ही आएगा ना। इसके पहले क्या था डायग्राम में? 3 ऊपर था, 4 बाहर था, तो हमने डायग्राम बाहर लिया। यहां पे जो छोटा पार्ट है वो अंदर की तरफ है, 5 की तरफ आएगा। कैसे करोगे? तो 7 से रखोगे, हाफ कट कर दोगे, कट किया, इस पॉइंट पे रखा, एंगल ड्रॉ कर दिया। नहीं समझा? ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
पहला क्या किया हमने, यहां पे रखा, आर्क ड्रॉ किया, फिफ्थ पे रखा, आर्क ड्रॉ किया, सेम मेजरमेंट, यहां पे रखा, आर्क ड्रॉ किया 7 पे, फिफ्थ पे रखा, वही आर्क ड्रॉ कर दिया। अब आप इतना एंगल का मेजरमेंट ले लो राउंडर पे, यहां पे रखो पॉइंटर, ये जो पॉइंट है ना फिफ्थ वाला, यहां पे रखो, आर्क ड्रॉ कर दो। क्लियर, समझा? फिफ्थ पे रख के आर्क ड्रॉ करना है, आर्क ड्रॉ हुआ, लाइन ड्रॉ कर दो, अंदर की तरफ ही बनेगा। अरे समझा नहीं है? हाँ, वापस एक बार, वापस एक बार, तो वापस एक बार, कोई घाई नहीं। किसका मेजरमेंट? कोई मेजरमेंट नहीं बेटा इसके अंदर। देख, पहले तो 7 ड्रॉ कर दिया, उसके बाद अपने को क्या है, ये तो 1 सेंटीमीटर का, ये आपको मालूम है। राउंडर लिया, पहला पॉइंट यहां पे रखा, मोर देन हाफ ही है, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा लिया, समझा? वापस एक बार, यहां पे आया ना, या 1 सेंटीमीटर इससे ज्यादा लिया, ज्यादा ले लिया, यहां पे राउंडर रखा है, मोर देन हाफ, फिर फिफ्थ पे रखा, वही मेजरमेंट लिया, फिर ये एंगल का मेजरमेंट लिया, यहां पे रखा और आप कट कर दिया, फिफ्थ पॉइंट से कट किया है। क्यों फिफ्थ? क्योंकि फिफ्थ से करना था। अरे समझा? पक्का? लाइन कैसे ड्रॉ हुआ समझ में आया? अब यहां पे पॉइंट आ गया, बट अपने को ट्राइंगल तो कुछ ऐसा बनने वाला है, अंदर की तरफ इधर पॉइंट मार्क करना है, इधर। अब वापस से आपके पास 2 पॉइंट है, राउंडर फिर वापस वही रखेंगे, हाफ लिया, इनका मेजरमेंट लिया, पॉइंट पे कट किया, लाइन ड्रॉ कर दिया। क्लियर हुआ? पक्का? 100% हो गया। 4.1 खत्म। 4 सम का एक्सरसाइज था, 2 कॉमन नेमिंग था और 2 अनकॉमन नेमिंग था। अनकॉमन नेमिंग जब आएगा तो क्या करोगे, अनकॉमन में सबका मेजरमेंट पहला फाइंड करोगे, ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रोपोर्शन, ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रोपोर्शन, सब मेजरमेंट फाइंड करो और दोनों को अलग अलग ड्रॉ करो। कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेमिंग डायरेक्टली बन जाएगा, पहला ऊपर वाला ट्राइंगल तो बन ही जाएगा क्योंकि वो इंफॉर्मेशन रहेगा। स्लैंट हाइट लोगे, पार्ट्स में डिवाइड करोगे, कितने पार्ट्स में, तो रेशियो के हिसाब से। क्लियर है? पक्का क्लियर? फिर रेशियो लेना है, आपको ड्रॉ कर देने का है। समझा? ये पक्का समझा? हो गया एक्सरसाइज 4.1 खत्म। 4.2 जो है, अभी इसके अंदर मैंने प्रॉब्लम सेट का एक सम लिया है, कॉमन नेमिंग वाला है, ABC LBM। देखो यहाँ पे नेमिंग बी कॉमन है, ये प्रॉब्लम सेट का सम है, आपके टेक्स्ट बुक का ही सम है, इसमें कॉमन है बी। कैसे ड्रॉ करोगे, तो पहले वाले ट्राइंगल का मेजरमेंट दिया है, इसमें सबसे बड़ा साइड क्या है, 4.8 40 5.1, तो सबसे पहला क्या बनाओगे, 5.1। चलिए देखते, पहला अपन बनाएंगे 5.1। सर अगर मैं 5.1 बना रहा हूं बेस में, देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, कितने सेंटीमीटर का है, 4.8। सर क्यों ऐसा 5.1 क्यों नहीं ड्रॉ किया, रीजन बता रहा हूं। नेमिंग क्या कॉमन है, बी, और एंगल कौन सा दिया है, बी, तो मैं एंगल बी बनाऊंगा। ये क्या दिया है, ए बी ले लिया मैंने, बट मैं डायग्राम जब ड्रॉ कर रहा हूं तो जो रेशियो दिया है AC और LN का दिया है, AB का दिया है क्या, कंफ्यूज हो गए सर आप क्या बोल रहे हैं, हमको समझा नहीं। सुनो, 3 मेजरमेंट दिया है, जो सबसे बड़ा है वो बेस आना चाहिए, 5.1 बेस आना चाहिए, एग्री है ना। बट मैंने 5.1 को बेस नहीं लिया, उसका रीजन ये है कि भाई मैं एंगल बी तो ड्रॉ कर लूंगा, बट ये जो है ना BC, रेशियो के अंदर मुझे रेशियो क्या दिया है, AC का दिया है और LN का दिया है। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, AB अपॉन LB, BC अपॉन BN, AC अपॉन LN, ये रेशियो आएगा, AC अपॉन LN रेशियो आएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं 5.1 का बेस ड्रॉ कर दूंगा, अगर मैं 5.1 का बेस ड्रॉ कर दूंगा तो इससे होगा क्या, मैंने ड्रॉ कर दिया AB, या तो नेमिंग कर देता हूं इस बाजू से BA, फिर ये एंगल ले लिया कितने डिग्री का, 40 डिग्री का, बराबर है। उसके बाद मुझे ड्रॉ करना AB तो हो गया, अभी BC ड्रॉ करना है, BC 4.8 कट किया, ये ट्राइंगल बन गया, ये 4.8 बन गया, ये 5.1 बन गया, बन गया, प्रॉब्लम ही नहीं है सर, बन गया ट्राइंगल, जो दिया है वो बना दिया मैंने। कॉमन बी था सर, बी कॉमन है, बी से लाइन ड्रॉ कर दो, पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो। अब
ए सी, यहां पे सी है, एसी का रिफ्लेक्शन 4 पे जाएगा, एक्सटेंड करोगे क्योंकि इधर 7 पार्ट पे लेने का है, तो इसके लिए आप यहां से कट करोगे इसे, फिर 4th पे कट करोगे, फिर इसका एंगल का मेजरमेंट लोगे और आर्क ड्रॉ करोगे और फिर इसे आप इसे ज्वाइन करने वाले। कॉमन है, कर सकते हो, कर सकते हो, बट क्या हो जाएगा इसका रिफ्लेक्शन जैसा यहां पे आपने देखा है 4.8, ये जो रिफ्लेक्शन है वो किस लाइन का है, ये रिफ्लेक्शन है यहाँ पे बी और ए का, और अपने को जो रिफ्लेक्शन दिया वो किसका दिया है, एल एन का। इसके वजह से हमने यहाँ पे जो मैंने कंस्ट्रक्शन दिया वो कंस्ट्रक्शन किस चीज का किया मैंने, इसके लिए मैंने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किया उसके अंदर मैंने लाइन लिया आपका, आजा भाई, यहाँ पे जो मैंने लाइन लिया वो बीसी का लिया है, क्योंकि बीसी का जो रिफ्लेक्शन होगा, बीसी का जो रिफ्लेक्शन होगा, ये जो लाइन होगा बीसी का वो रिफ्लेक्ट करेगा एल एन को। अगर आप इतना इन डेप्थ नहीं समझ पा रहे हो तो सिंपल एक बात समझ लो, सर अगर मैंने जो अभी आपने किया वैसा किया तो चलेगा क्या, बिंदास चलेगा। अगर मुझे ए बी ड्रॉ करने का है, ए बी ड्रॉ करो, इधर सी आएगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जैसा अभी कंस्ट्रक्ट किया था आपको ऐसा ड्रॉ करने का है, पहले बी ए 5.1 पहला ड्रॉ कर दिया, फिर एंगल बी कितना 40 डिग्री, फिर कितना 4.8 कट किया, ज्वाइन किया, सेम चीज बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये लेके सॉल्व किया तो भी चलेगा। एंगल बी इधर आना चाहिए, एंगल बी क्यों आना चाहिए इधर, बिकॉज बी कॉमन है, आर कॉमन था, ए कॉमन था, जो कॉमन नेमिंग है उसी बाजू लेंगे तो रिफ्लेक्शन अच्छा आता, ठीक है। हाँ चलिए फिर देखते हैं इसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। ऊपर वाला ट्राइंगल में कुछ डाउट है क्या आप लोग को, ऊपर वाला ट्राइंगल तो बराबर बन गया है, ऊपर वाले ट्राइंगल में कोई डाउट मेरे हिसाब से आपको किसी को रहेगा नहीं, कुछ है ऊपर वाले ट्राइंगल में डाउट, एनीवन, पक्का। वापस से कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं, पहला मैंने ड्रॉ किया 4.8 पहला वाला लाइन, फिर एंगल बी 40 डिग्री, फिर 5.1 लेने का, 5.1 लिया, आर्क कट कर दिया और ये ट्राइंगल को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यहां तक पहला ट्राइंगल बन गया तुम्हारा, पहले ट्राइंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी इज योर कॉमन नेमिंग, इससे हम लोग क्या करने वाले, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 7 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देंगे, 7 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ए सी को ज्वाइन करना है, कितने पे, 4 पे, तो ये यहां पे 4 है, ये 4 पार्ट पे इसको ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। अभी क्या करना है जरा ध्यान से, एसी को ज्वाइन करने के बाद 7 पार्ट और 4th पार्ट है, 4th पे रखा कट किया, 7 पे रखा कट किया, इतना एंगल में मेजरमेंट लिया, 7 पे रख के इसे ड्रॉ कर दिया, हाँ या नहीं। मेजरमेंट सेम है ना बेटा, जो पहले लेते थे, पहले ये ड्रॉ कर दिया, इसके बाद क्या किया, 4th पे रखा कट किया, 7 पे रखा कट किया, एंगल का मेजरमेंट लिया, ये जो पॉइंट आपको आया इससे आपने आर्क ड्रॉ कर दिया, मेजरमेंट एक ही है आपका, स्ट्रेट लाइन जो इसको पैरेलल बनेगा, इसको एक्सटेंड कर दिया। अब आपके पास फिर से 2 पॉइंट आया, जैसे इधर किया वैसे यहां पे रखोगे राउंडर, आर्क कट करोगे, आर्क कट करोगे, एंगल का मेजरमेंट, आर्क को ज्वाइन करोगे, देखो यहां पे रखा आर्क कट कर दिया, यहां पे रखा आर्क ड्रॉ कर दिया, एंगल का मेजरमेंट इस पे रख के आर्क को ड्रॉ कर, लाइन ज्वाइन कर दिया। समझा ये प्रॉब्लम सेट का समय है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.1 में नहीं है, प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर आपका 7। कुछ डाउट इसमें, ये सिमिलर सम इसलिए ले रहा हूं कि एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये बैठ जाएगा दिमाग में, और कुछ भी नहीं, ठीक है, पक्का 100%। तो आज मेरे हिसाब से इतना ही करता हूं, बाकी 4.2 अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। पक्का समझ में आया क्या किया है। देखो अपन ने 2 टाइप का कंस्ट्रक्शन किया, एक कॉमन नेमिंग, एक अनकॉमन। कॉमन नेमिंग में कैसा है, लाइन ड्रॉ करते हो, पार्ट्स में कट करते हो, अनकॉमन में सबका मेजरमेंट फाइंड करते हो। क्लियर है क्या, पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।